जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें। दोस्तों, माँ दुर्गा की शक्ति आपके साथ है, यह संकेत आपको बताते हैं। जिसके साथ माँ दुर्गा की शक्ति है उसके साथ साथ ऐसा होता है। दुर्गा माँ की शक्ति आपके साथ होती है तो आपको क्या संकेत देती है। अगर माँ दुर्गा आपके साथ हैं तो आपको संकेत दे रही हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम पूजा तो करते हैं, लेकिन जो पूजा में निस्वार्थ भाव से होती है, ऐसे व्यक्तियों को संकेत अवश्य ही प्राप्त होती है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता समझ? क्योंकि वह लोग उस तरह ध्यान ही नहीं देते हैं और उन भक्तों का एक ही उद्देश्य होता है, माँ की पूजा करना, माँ की भक्ति करना। यही उन भक्तों का लक्ष्य होता है और माँ के आगे बैठकर अपनी भक्ति का गुणगान करना। और आज जो मैं आपको संकेत बता रहा हूँ कि अगर माँ दुर्गा आपके साथ हैं तो आपको कैसे कैसे संकेत प्राप्त होते हैं, और आज मैं यह भी संकेत बताऊंगा कि जिससे आप स्वयं समझ सकते हो कि माँ दुर्गा की शक्ति आपके साथ है कि नहीं। तो दोस्तों, संकेत बताने से पहले जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हो, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, ताकि और भक्तों का भी कल्याण हो सके। तो चलो जानते हैं। नंबर 1 संकेत यह होता है कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं और नियमित रूप से जो हम पूजा कर रहे हैं उस पूजा में ऊर्जा तो होती है। अब पूजा पाठ भक्ति नियमित रूप से कर रहे हैं और करते करते हमें कई वर्ष बीत गए। 100% समझ जाना चाहिए कि माता की शक्ति आपके ऊपर है, माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर। और आप कैसे समझ सकते हैं? जब यह संसार को रचने वाली माँ आज शक्ति जगत जननी जगदम्बा का गुणगान यह तुच्छ प्राणी क्या कर सकता है। अगर 1 वर्ष था 6 महीने से उनकी हम पूजा कर रहे हैं तो उनकी इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, और माता की इच्छा है कि तभी हम पूजा पाठ भक्ति या कर रहे हैं, अन्यथा हम उसके लायक भी नहीं हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते। और यह पहला संकेत है। दूसरा, जब हम पूजा करते हैं और पूजा पाठ करते करते माँ के प्रति आपको अंदर ऐसे विचार आएंगे, ऐसे आपको अंदर से फीलिंग महसूस करेंगे कि जैसे अब सब कुछ हमारी माँ ही हैं और दूसरा कोई नहीं है। और आपके अंदर ऐसा भाव प्रकट होगा कि अगर आप तीसरे व्यक्ति को कुछ भी समझाओगे, वह व्यक्ति कुछ भी नहीं समझ पाएगा और वह भाव आप और आपकी माता के ही जान पाती हैं। तीसरा कोई नहीं समझ सकता। माँ के अंदर आपके प्रति इतना मान सम्मान है कि उनका नाम लेते ही आपके आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। तो दोस्तों, समझ जाना चाहिए कि आपको माँ से सच्चे मन से लगाव होगा और प्रेम हो गया है। और माँ भी अपने बच्चों से प्यार करती हैं और माँ आपको आज नहीं तो कल सब कुछ देंगी और दूसरा भी सब कुछ देंगी, इशारा भी देती हैं। और आपको माँ के भाव को समझना भी पड़ेगा, क्योंकि भक्ति से कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो भक्त ही भक्ति करता है, वही इन इशारों को समझ सकता है। क्योंकि इस कलयुग में माँ की भक्ति करना, अपने इष्ट देव की भक्ति करना, हनुमान जी की भक्ति करना, इनके इशारों को समझना, यही बहुत ही बड़ी भक्ति होती है। अब दीपक के फूल बनना आप सभी को पता है कि जो दीपक में फूल बनता है वो उस फूल में
माँ के स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो अगर आप तीसरे व्यक्ति को बताओगे कि देखना बेल में माँ के दर्शन हो रहे हैं, तो उस दीपक के उस व्यक्ति को माँ के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति माँ का कंटिन्यू पूजा पाठ जब तब कर रहा है उन्हीं को माँ दर्शन देती हैं। तीसरे व्यक्ति को माँ के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि आपके अंदर माँ के प्रति भाव है, प्रेम है। जब आप भक्ति में लीन हो जाते हैं जब तब करते हैं तो आपकी अंतर आत्मा पवित्र हो जाती है, माँ के स्वरूप को पहचान लेती है। इसीलिए आपको ही माँ के दर्शन होते हैं, तीसरे को नहीं हो सकते हैं। माँ के दर्शन जो कंटिन्यू जाप करता है वह शरीर आपका सिद्ध हो जाता है। कलयुग में जब आप सच्चे हृदय से, सच्चे मन से पूजा पाठ करते हो तो हमारे अंदर से मलिनता जब खत्म होती है, हमारे आत्मा की शुद्धिकरण हो जाता है, तो भगवान के प्रति अपने आप ही भाव प्रकट हो जाते हैं। सुगंध महसूस होना, आपको अजीब अजीब तरह की सुगंध आती है। कभी चमेली की खुशबू आती है, कभी मोगरे की खुशबू आना, कभी गुलाब के खुशबू आना, और वह सुगंध सिर्फ आपको ही आ सकती है, दूसरे व्यक्ति को नहीं आ सकती। आप उस व्यक्ति को कहोगे कि खुशबू आ रही है तो वह व्यक्ति वही कहेगा कि नहीं आ रही है। सिर्फ आपको ही वह सुगंध आएगी। आपको ही वह सुगंध क्यों आएगी? क्योंकि आप पूजा पाठ करके सिद्ध हो जा रहे हैं, इसीलिए आपको सुगंध आएगी। आपको माँ के नाम से ही आपका कल्याण होने लगता है। आपकी ज्ञान इंद्रियाँ प्रभावशाली होने लगती हैं। आपके शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाता है, लेकिन वह ऊर्जा किसी भी दूसरे व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा। आपको ही लगेगा कि मैं बहुत शक्तिशाली हो चुका हूँ, क्योंकि माँ की पूजा भक्ति करते करते आप कई वर्ष ख़त्म कर चुके हो। और उन लोगों को हमारी वीडियो बहुत ही प्यारी लगती है, जो लोग माँ की पूजा कर रहे हैं, माँ की भक्ति कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है, माँ का गुणगान करना, माँ की पूजा पाठ करना, माँ का जप तप करना। और आपका क्या उद्देश्य है वह आप ही समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि जो भी भक्त माँ की भक्ति करते हैं या करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर करें, कि जो भक्त माँ की भक्ति करना चाहते हैं उनका भी कल्याण हो सके और उन तक यह वीडियो हमारी ज़रूर पहुँचे। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जय माता दी ज़रूर लिखना। जय माता दी। जय